Good afternoon, student. We are teaching about the second chapter of the geography practical. More than 70% of this chapter has been completed. Mean, median, mode, quartile, percentile, mean deviation. Today we shall discuss about the rank correlation. Here रैंक कोरिलेशन डाटा के आधार पर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसको हम स्थापित करते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लिख लें और उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के माध्यम से जो भी आपको डेटा दिया है उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के द्वारा या डिसेंडिंग ऑर्डर के द्वारा आपको इसको सॉल्व करना है और जो आपका रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और इसका जो रेंज है रिलेशनशिप का वो 0 to 1 है। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, सेंट्रल मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड देखा, फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आपने कोएफिशिएंट कोरिलेशन देखा, रैंकिंग देखा। अब आपको मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप में देखना है रैंक कोरिलेशन। डाटा आप लिखें, एक टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स हैं, फिर उसका गोल 92 में कितने किए, फिर 93 में कितने किए, तो 1 to 11 आप लिख लें। उसके बाद आप उसका डेटा लिखें। 1 में 125, 92 में उसके नीचे 80, देन 96, देन 95, देन 30, देन 134, देन 54, 16, 64, 72, 49। फिर दूसरा जो डेटा R2 लिखें आप 93 का 109, 76, 101, 77, 27, 142, 75, 12, 80, 93, 82। इस तरह से दो डेटा दिया गया, दो रैंक है। अब आपको रैंक 1 चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर से कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर से कर लें। यहाँ पे आप देखें R1 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 134, इसको रैंक 1 दिया गया है। इसी तरह से दूसरा है 125, इसको रैंक 2 दिया गया है। इसी तरह से तीसरा है 96, इसको रैंक 3 दिया गया है। इसी तरह से 80 को 4 दिया गया है, 72 को 5 दिया गया है, 65 को 6 दिया गया है, 64 को 7 दिया गया है, 54 को 8 दिया गया है, 49 को 9 दिया गया है, 30 को 10 दिया गया और लास्ट में 16 को 11 दिया गया है। एक रैंक पूरा हो गया। इसी तरह से आप दूसरा जो है, जब दूसरे 93 में आप रैंकिंग करेंगे तो यहाँ पे देखें आप हाईएस्ट वैल्यू आपका 142 है। इसके लिए आप 142 के लिए 1 दीजिए, उसके बाद यहाँ पे 142 के लिए यहाँ जो आप लिखेंगे वैल्यू यहाँ पे
आगे जब रैंक बनाएंगे R1 और R2, तो यहाँ पे जो 142 हाईएस्ट है उसका आप लिखेंगे 1। इसी तरह से दूसरा वैल्यू लिखेंगे आप 109 का लिखेंगे आप 2, 101 के लिए 3 लिखेंगे आप, 93 के लिए 4 लिखेंगे आप, 82 के लिए 4, 82 के लिए 5, फिर 80 के लिए 6, 77 के लिए 7, 76 के लिए 8 और 75 के लिए 9। इसी तरह से 27 के लिए 10 और 12 के लिए आप लिखेंगे 11। इस तरह से आपने सबको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में जो जिसमें आपको सुविधा उससे कोई रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। जो आप को सुविधा हो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब जो आपको R1 और R2 दोनों मिला, इसको एक दूसरे से माइनस करना है। तो माइनस करने पे आप देखेंगे कि जैसे आपने पहले में जो माइनस किया उसको 0 आ गया। इसी तरह से जो आपने दूसरे में माइनस किया है वहाँ पे आप देखें 5 आ गया, तीसरे का 0 आ गया, चौथे का 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया। फिर इसी तरह से आप देखें 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, 1 आ गया और 4 आ गया। अब जो भी आपको यहाँ पे आया है माइनस करने का डिफरेंस जो आया है, इसके बाद इसको आपको क्या करना है कि इसको स्क्वायर निकालना है। सबको इंटू कर दीजिए आप। इंटू जब करेंगे तो इसका टोटल जो है वो 39.5 आएगा। अब आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। फार्मूला जो अप्लाई करेंगे तो फार्मूला इसका है रैंक इज इक्वल टू 1 माइनस हमें 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ये आपने जब फार्मूला लिख लिया, इस फार्मूले के आधार पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। अब आप अगेन 1 माइनस जब आप 6 इंटू 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आएगा इंटू करने पर देखें आप कितना आता है। 240 अपॉन अब आप 11 इन ब्रैकेट 111 माइनस 1 इज इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -0.17 -0.1795
954। अब अगेन आप जो है 1 माइनस 0.17954 इज इक्वल टू 0.82। अब उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। जब ये सॉल्व हो गया तो यहाँ आप देखें, जैसा कि बताया था हमने कि इसका जो रेंज है वो 0 to 1 है, और ये वेरी करता है 0.8 मीन्स 0.5 से ज़्यादा है 0.8, तो इसका रिजल्ट होगा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन 92 गोल्स एंड 93 गोल्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा